तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एमएस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10th का PYQ सैंपल पेपर। अब हम करेंगे, यहाँ से हमारा सिर्फ 10 से 20 दिन बचे हुए मैथ्स के एग्जाम का, क्योंकि वो मार्च में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, PYQ सॉल्व करना। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम PYQ सॉल्व करेंगे। मैंने सभी चैप्टर्स के वीडियोस डाल रखे हैं, जो भी वीडियोस आपने नहीं देखे वो वीडियो जाके देखो और चैप्टर को पूरा करो। अब हम करेंगे PYQ में देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और फिर उससे हमें आइडियाज मिल जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चंस आ सकते CBSE में, और इससे हमें प्रैक्टिस भी मिल जाएगी CBSE क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 से लास्ट 5 ईयर के PYQ होंगे और सैंपल पेपर होंगे क्लास 10। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने PYQ के कुछ PDF निकाला है। ये बेसिक है। सबसे पहले हम बेसिक के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाऊंगा। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी में, बिंदु 2, -1, -5 के बीच की दूरी। तो आपको मैंने बता रखा हूं डिस्टेंस फॉर्मूला चैप्टर, कौन से चैप्टर में है, चैप्टर कौन से 7 में। चैप्टर 7 में डिस्टेंस फॉर्मूला याद है। कोई पॉइंट है आपका A, x1, y1, कोई पॉइंट है आपका B, वो है x2, y2। इन दोनों का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। याद है, यही होता है। अब ध्यान दो, यहां पे दे रखा है x2 ये रहा, x2 ये रहा, x1 ये रहा, y2 ये रहा, y1 ये रहा। ठीक है, तो x2 कितना है दोस्तों, -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -5 -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। माइनस तो प्लस होता है, -3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस प्लस, यानी -5 में से 1 गए तो -4 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 9 + 16 इज इक्वल टू 25। 25 का अंडर रूट क्या होता है, 5। 25 का अंडर रूट 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट 5। क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। बिंदु ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है C। तो x का मान ध्यान दो। अब ये भी चैप्टर कौन से आ गया, ये भी चैप्टर कौन से आ गया, ये भी चैप्टर 7 से आ गया। चैप्टर 7 याद होगा, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला याद होगा। x का निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y का निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एक पॉइंट यहाँ है A और एक पॉइंट यहाँ B, दोनों को मिला दिया। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है बीच में C, इसको मिड पॉइंट कह रहा है, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा है, तो यानी ये 1:1 हो गया। ये आपका क्या होता है, m1 और m2। A आपको दे रखा है कितना, 4। वैल्यू देख लो, हम x से निकाल लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे दे रखा 1। m1 कितना दे रखा है, 1, क्योंकि मिड पॉइंट है। x2 देखो कितना है, -2 प्लस, अच्छा सॉरी x वाला निकालना है तो हम y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। y वाला -1 और y2, m1 तो 1 ही होगा, y2 आपका कितना 4 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है x डिवाइडेड बाय 1 + 1। ये कितना होगा 1 1 2, इधर आके मल्टीप्लाई कर दो, -2। 4 1 जा 4 प्लस x, प्लस का 4 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का, तो -2 - 4 कितना हो गया, -6। आपका आंसर क्या आ गया, -6। समझ आया दोस्तों। अच्छा, अगला आपका प्रोबेबिलिटी का याद होगा। प्रोबेबिलिटी के मैंने 2 क्वेश्चन वीडियो डाला हूं। प्रोबेबिलिटी का होने का मतलब पॉसिबिलिटी किसी भी चीज के होने की और पॉसिबिलिटी किसी भी चीज की ना होने की कितनी होती है, टोटल सम 1 होती है। ठीक है, 1 होती है, यानी पॉसिबिलिटी किसी चीज की होने की प्लस पॉसिबिलिटी किसी चीज की ना होने की, दोनों का सम करें तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो इसमें से क्या है, कौन सा
रिलेशन जो है वो सही होगा। तो सबसे पहले जो नहीं हो सकता उसी को हटा लो। अगर मेरे को पता है ये हो सकता है तो डायरेक्ट वहीं उठाओ। तो कौन सा हो सकता है? ये राशि। ये तो हो ही नहीं सकता, कभी भी प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं हो सकता दो प्रोबेबिलिटी ना होने की, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो आपका आंसर क्या हो गया? सी, ठीक है। आगे चलते हैं। इस फैक्ट्री में 50 वर्कर है, इसमें ध्यान दोगे तो बहुलक वर्ग की निचली सीमा बता रहा है। लोअर लिमिट पूछे क्या होगा, लोअर लिमिट पूछे क्या हो सकता है। तो ध्यान दो, बहुलक मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? याद है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। F1 हम कैसे पहचानते हैं? F1 हम कैसे पहचानते हैं? जो सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा 14 है, L 14 के सामने वाला 425 प्लस F1 हो गया 14 माइनस F0 हो गया 12, नीचे 2 मल्टीप्लाई 14 माइनस F0 माइनस 12 और F2 माइनस 8। क्लियर? और H कितना डिफरेंस देख लो, 25 से 49 तक का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 25 से 49 का 425 से 449, तो आपका आंसर ही आ गया 425, क्योंकि यही आपका लोअर लिमिट पूछा है ना, तो ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट, तो आपका आंसर आ गया 425, ठीक है। आगे चलते हैं। 9 मीटर ऊंचे बिजली की खंबे की जमीन पर 3√3 मीटर लंबी छाया है। उस समय पर सूर्य का ट्रांस क्या होगा, उसका एंगल क्या होगा? इंग्लिश में देखें हम तो क्या है, एक लैंप पोस्ट है 9 मीटर, लैंप पोस्ट है 9 मीटर हाई, यानी उसकी हाइट कितनी है? 9 मीटर। शैडो कितना जाए? 3√3 मीटर। क्या है, जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितने का होगा? अब ध्यान दो, एंगल के हिसाब से ये क्या है? P। एंगल के हिसाब से ये क्या है? B। P और B किस में होता है? tan थीटा। 9 मीटर डिवाइडेड बाय 3√3 मीटर, काटोगे तो 3 से ये कट गया 3। इस 3 को मैं 2 बार √3 लिख सकता हूं, और नीचे भी √3 है, तो एक बार तो कट गया। अब tan थीटा इज इक्वल टू √3 कब होता है? tan में √3 कब होता है? tan 60 पे, tan से tan गया, थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। समझ आया? तो आपका आंसर आ गया कितना? A। अगला, इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा उठ के आया ये। इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² प्लस 4x प्लस k इज 1, कह रहा है kx² प्लस 4x प्लस k का एक जीरो यानी अल्फा मान लेते हैं, वो कितना है? 1। देन व्हाट वैल्यू ऑफ k? x की जगह 1 डाल दो। k और k 2k इज इक्वल टू प्लस का 4 उधर जाके माइनस, k की वैल्यू आ गई -4/2। आंसर कितना आ गया? -2। समझ आया? आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -1 and 3 इज, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -1 and 3। कह रहा है कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिसके जीरोस -1 and 3 हो सकते हैं? तो भाई कितने हो सकते हैं? -1 and 3 तो एक ही नहीं आ सकते, तो बहुत सारे, ठीक है। आगे चलते। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4 इज इक्वल टू 0। x² - 4 इज इक्वल टू 0 के कितने आंसर हो सकते हैं? तो x² -4 उधर जाके प्लस का रूट, ठीक है। अब √4 किसका होता है? 2 का, ठीक है। और 2 का -2 का हो सकता है क्या? क्या 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, है ना। -2 का स्क्वायर कितना होता है? ये भी 4 होता है, यानी इसका रूट प्लस वाला भी हो सकता है और माइनस वाले भी हो सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2 and 2। ये सेम ऐसा क्वेश्चन आपका
एक्सरसाइज में भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा आप ध्यान दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्या पहचानते दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्या पहचानते दोस्तों कि पावर, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2। तो इस इक्वेशन में देखते हैं, इसको ओपन करेंगे, कह रहा है नॉट, कौन सा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले देख लो यार, साफ से पता है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो सकता है भाई 2x प्लस 3/x इजिकल टू 5, इसको एलसीएम लेंगे तो 2x² प्लस 3 इजिकल टू 5x, ये तो बन गया। अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, सी को, x को x से किए तो x², x को 1 से किए x प्लस 8, इधर किए तो x को x से किए x², बस यही आ गया आपका आंसर, माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4, x² से x² कट गया। अब देखो पावर में है ही नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया सी, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे चलते दोस्तों, क्या रहा है, क्या है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी निकालना हमें, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ये तो और इजी है। कॉमन डिफरेंस देखो, A23 दे रखा है, A23 माइनस A19 इज इक्वल टू 32। A23 कैसे निकालते हैं, A प्लस 22D, A19 कैसे निकालते हैं, A प्लस 18D इज इक्वल टू 32। ए से ए गया, अच्छा ये याद रखना ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। ए से गया 22D में से 18D गए, कितने बचे 4D, 32D कितना आ गया 32/4, आंसर 8। देखो 8 कहाँ है, ये रहा, तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ए। समझ आए दोस्तों। आगे चलते हैं, 1/tan² थीटा माइनस 1/sin² थीटा इज इक्वल टू, तो सॉल्व करके देख लेते हैं क्या है। क्या कह रहा है, 1/tan² थीटा माइनस 1/sin² थीटा इज इक्वल टू, ये पूछे। तो देखो tan² थीटा को अगर मैं करूं तो उल्टा करूंगा तो ये बन जाएगा आपका cos² थीटा अपन sin² थीटा, क्योंकि आपको पता है tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, sin थीटा अपन cos थीटा, यही होता है। अब इसको उल्टा कर दूंगा क्योंकि ये नीचे आएगा तो फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसका एलसीएम लो दोस्तों, एलसीएम लोगे तो नीचे तो रहेगा sin² थीटा, ऊपर क्या बन गया cos² थीटा माइनस 1, cos² थीटा माइनस 1। अच्छा 1 की जगह क्या हमने ये भी पढ़े sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं cos² थीटा वैसे का वैसे, इस माइनस को वैसे का वैसे, 1 की जगह मैं लिख दूं sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे sin² थीटा। ब्रैकेट खोलूंगा तो cos² थीटा माइनस sin² थीटा माइनस cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। cos² थीटा से ये गया sin² थीटा अपॉन sin² थीटा, क्या बन गया माइनस का sin² थीटा अपॉन sin² थीटा, कट के कितना आ गया माइनस का 1। तो आपका आंसर ढूंढो कहाँ है, ऑप्शन कहाँ है भाई, ऑप्शन ये रहा। समझ आया। तो भाई क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। क्या कह रहा है 1080 इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई 5, तो कह रहा है x माइनस वाई बताओ, ठीक है। अब ध्यान दो 1080 को है ना फैक्टर करो 2 और 3 और 5 के टर्म में, 2 से किए 5 4 0, 2 से किए 2 7 0, 2 से किए 1 3 5, 5 से किए 2 7, फिर 3 से किए 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, यानी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 गुना 5 1, 2 की पावर x गुना 3 की पावर y गुना 5। तो 5 से 5 गया, x आ गया 3, y आ गया 3, तो आंसर कितना है 3 माइनस 3। आपसे यही पूछा 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 कितना है
3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर पी ए इज अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, एंगल ए ओ पी है 70 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल ए पी ओ। क्या कह रहा है? मेजर ऑफ एंगल ए पी ओ, मतलब ये एंगल। सिंपल है यार, आपको पता है ना, ये पता है कोई भी एक टेंजेंट लाइन पे, कोई भी एक टेंजेंट लाइन पे रेडियस से बनता है तो वो कितने डिग्री का बनता है? 90। चाहे कहीं पे भी बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, इन सब पे जो बनेगा ना वो क्या बनेगा? 90 डिग्री का। यानी एंगल हमें ये पता है कि जब कोई भी एंगल टेंजेंट पॉइंट पे बनता है वो कितने का होता है? 90 का। तो यानी ये 90। अब आपको पता है ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का रूल है, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? 180। तो ये 90 और 70 कितने हो गए? 160। 160 तो बच कितने गए? 20 ही। तो एंगल पी कितना हो जाएगा? 20। समझ आया? आगे चलते हैं। द मीडियन ग्रुप इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है मीडियन ग्रुप कहां पे आएगा? तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? एक सी एफ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 5, 8, 20, 15, 7, 5। सी एफ कैसे बनाते पता है ना? पहला नंबर 5, फिर 13, फिर ये ऐड करो 33, फिर ये ऐड करो 48, फिर ये ऐड करोगे 55 और ये ऐड करोगे तो 60। टोटल 60 हो गया। अब हमें पता है नंबर भी 60 है तो n/2 निकालते हैं, यानी 60/2 कितना आ गया? 30, जो कि 30 इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, इससे कम है, यानी ये नंबर सेलेक्ट करना है। इसके सामने वाला f हो जाता है, इसके सामने वाला l हो जाता है, इनके बीच का डिफरेंस h हो जाता है और इसके ऊपर वाला CF हो जाता है ना? तो निकाल लेते भाई। L कितना है? 20 प्लस फॉर्मूला याद है ना? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। तो L कितना है? 20, n/2 कितना है? 30, 13 और F कितना है? सामने 20, CF कितना है? 10, 10 से कट गया 2, कितना आ गया? 20 प्लस 30 में से 13 गए, 30 में से 13 गए, हाँ 30 में से 13 गए तो 17/2 काटोगे 28.5। अब ध्यान दो 28.5 आपको बताया था। 28.5 कहाँ आता है? हमेशा जो भी हमने L सुनते हैं ना, मतलब CF के सामने वाला, इसी के बीच में आएगा आपका आंसर, हमेशा याद रखना। तो आपसे यही पूछा कौन सा ग्रुप से है, तो 20 और 30 के ग्रुप से ही है। कौन सा ग्रुप से दोस्तों? 20 और 30 के ग्रुप से ही। समझ आया? चलते आगे। In a circle of radius 21 centimeter, in a circle of radius 21 centimeter, R subtends an angle of 60 degree at the center of the circle. Then the length of the arc is, length of the arc पूछा है, तो length of the arc का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? क्या कह रहा है? एक रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना है? 21, लेंथ ऑफ द आर्क एंगल दे रखा है 60 डिग्री, यानी थीटा। आर्क का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ आर्क का 2πr थीटा, 2πr थीटा अपॉन 360। थीटा कितना है? 60/360। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 21। सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। 3 कट गया ये, अब क्या बच गया? ये अच्छा ये 3 है, 3 से ये भी 3 कट गया। 22 देखो कहाँ पे? 22 सेंटीमीटर। समझ आया? समझ आया दोस्तों? आगे चलते हैं। एक टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट टचेस दैट सर्कल एट। एक टेंजेंट जो होता है वो सर्कल के इज अ लाइन दैट टचेस दैट सर्कल एट। कहां पे टच करता है? ओनली पॉइंट ओनली, या 2 पॉइंट्स पे, या 3 पॉइंट्स पे, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे? तो ध्यान दो, एक सर्कल जो है, हम एक सर्कल लेते हैं, ये सर्कल है, एक टेंजेंट कहां पे टच हो रहा है? कितने पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, या 3 बहुत सारे? तो देखोगे तो भाई एक ही पॉइंट पे तो टच हो रहा है,
एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, तो यही क्या कहलाएगा, आपका आंसर ऑप्शन ए। क्लियर? आगे चले। इन द गिवन फिगर ए बी सी, ध्यान दो ये बच्चों, ए बी सी, इन द गिवन फिगर ए बी सी सिमिलर है क्यू पी आर। तो ध्यान दो, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, यानी ए बी सी सिमिलर है किसके, क्यू पी आर के, यानी मेरे को दे रहा है ए बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी जो होगा वो क्यू पी के बराबर हो जाएगा, और रेशो में याद रखना, रेशो में, और क्या है, ए मतलब ए बी अपॉन क्यू पी, बी सी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी आर, बी सी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी आर, और तीसरा क्या है, सी ए जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर क्यू, सी ए जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर क्यू। ध्यान दो, हमने सिमिलर में पढ़े हैं कि इनके जो रेशोज होते हैं, इनके साइड के रेशो वो क्या होते हैं, इक्वल। तो ध्यान दो, ए सी जो है वो ए और सी, तो क्यू आर के बराबर होगा, क्यू आर देखो ये रहा, है ना, मतलब इन दोनों का रेशो कितना आ गया, ए सी और क्यू आर का रेशो 6/3। अब एक और ध्यान दो, सी और बी ये रहा, सी बी किसके बराबर होगा, पी आर के, तो पी आर ये रहा, सी बी का रेशो कितना होगा 4.6 अपॉन एक्स, बस यहाँ से निकालो, ये तो कट गया 2, 4.6, ये 2 यहाँ जाएगा, एक्स यहाँ चला जाएगा, कट के कितना आ गया 2.3। तो देखो 2.3 कहाँ पे भाई, 2.3 ये रहा, तो आपका आंसर आ गया। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो इनको ही अच्छे से प्रैक्टिस करो भाई, 3-4 PYQ करो। अब अभी कथन, ये 2 क्वेश्चन आते ही उठ के, क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, समीकरण है, युग्म 5x + 2y + 6 = 0 एंड 7x + 6y + 18 = 0। तो इसके कितने हल होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, ये कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल जो होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो होता है वो किस केस में होता है दोस्तों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस केस में होता है, एक ही केस में होता है, क्यों से, कोइंसिडेंट लाइन, समपाती रेखा। समपाती रेखा का रूल क्या है दोस्तों, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब ध्यान दो, a1 कितना 5/7, b1 कितना है, a1 a2 कितना 5/7, b1 b2 कितना है 2/7। तो ये तो पहले इक्वल नहीं हुआ, तो जब पहले इक्वल नहीं होता है ये तो इंटरसेक्ट लाइन बनता है, तो इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं 1। तो ये हो गया फॉल्स, क्या हो गया ये, फॉल्स। अब आते हैं नीचे, रैखिक समीकरण a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए ये इक्वेशन सही है, तर्क तो रीजन सही है दूसरा। अब आते हैं नीचे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अभिकथन ए और दोनों ही सही है, तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। सही व्याख्या तो कर रहा है ये, लेकिन गलत है, एक ए वाला गलत है, ए वाला गलत है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ए गलत है ना भाई, ए तो है ही नहीं, ये 5/7 बना रहा है और ये 2/6 बना रहा है, इसका रेशो कितना आ गया 1/3, इसका तो बन ही नहीं रहा, तो नहीं बनेगा। समझ आया? अब आते हैं बी, एक पासा को फेंकने संख्या 8 प्राप्त होने का शून्य सही है, ये तो सही है। एक पासा, एक डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 ही आएगा। आगे, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, यस ये भी सही है। किसी भी चीज की ना होने की, मतलब जो चीज होना ही नहीं है, जो चीज होना ही नहीं है, असंभव है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0 ही होती है। तो यानी ये दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। अब आते हैं दोस्तों, देखो PYQ में हमने 20 मार्क्स के एक एक MCQ कितने इजी में किए, और इजी ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको घबराना नहीं है। हमने एक पेपर किया, अभी हम और भी पेपर करेंगे, तो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों
अब कह रहा है एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना। तो हमने पढ़े एक फॉर्मूला पढ़े, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ए और बी क्या है, वो दो नंबर जिसका एचसीएफ एलसीएम निकालते। इस क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा 18, एलसीएम नहीं पता, नंबर दे रखा 306 गुना 13 14। एलसीएम निकाल लो, 306 गुना 13 14। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे डिवाइड, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, 18 एकम 18 कितने गए 126, 18 पंचे 90, 18 नहीं 18 पंचे 90, 18 18 सत्ते में कट गया, 17 को इससे गुना कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला, किसी वृत्त के व्यास ए बी के सिरों पर दो स्पर्शरेखा एक्स वाई और पी क्यू खींची गई है, सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई और पी क्यू पैरेलल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, किसी वृत्त पे एक सर्कल पे, ठीक है, मेरा सर्कल भाई टेढ़ा बन रहा है, ध्यान देना, इसको ज्यादा इग्नोर करना। किसी वृत्त के व्यास ए बी के सिरों पर एक व्यास है, और ये क्या है, एक पॉइंट बना रहा है ए और बी। अच्छा हम यहां से ले लेते ना भाई, मेरा तो ये खराब बन रहा है, तो हम ढंग का लेते हैं। कौन सा, एक सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल है, ए बी। अब इस पे दो टेंजेंट लाइन बोल रहा है, क्या कह रहा है, इस पे दो स्पर्श रेखाएं जा रही है, एक रेखा ये जा रही है और एक रेखा ये जा रही है। ठीक है, अब देखो इसको क्या कह रहा है कि हम नाम दे देते हैं, किसी वृत्त व्यास ए बी, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। फिर क्या है, दो स्पर्श रेखा, यानी ये मान लो मैं एक्स वाई और ये मान लेता हूं पी क्यू। ठीक है, फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई पैरेलल है वाई के, एक्स वाई पैरेलल है वाई पी क्यू के। ध्यान दो दोस्तों, कैसे करना है पेपर में। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है ए बी इज क्या है, व्यास, क्या है, डायामीटर, व्यास है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें करना है एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। अच्छा, क्या हमने ये पढ़े है कि एंगल टेंजेंट लाइन पे, टेंजेंट पॉइंट पे रेडियस से जो भी बना हुआ एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। क्या हमने पढ़े है ना दोस्तों, तो ये 90 डिग्री का हो गया और ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब देखो ध्यान दो, अब हमने एक रूल पढ़े थे ये वाला, यहां पे दो रूल बन जाएंगे, दोनों रूल से कर सकते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोनों का जोड़ कितना होता है, ये 1 और 2 है, तो 1 और 2 का सम कितना होगा 180 है ना, पेयर ऑफ वन साइड ऑफ सम ऑफ वन साइड ऑफ इंटरसेक्शन लाइन। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही और बने दोनों कोनों का जोड़ कितना होता है 180। अगर ये रूल हमने फॉलो कर दिया तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, क्योंकि पैरेलल लाइन को ही तो कट ट्रांसवर्सल लाइन काट करती है। दूसरा केस, अगर मैं 1 और 3 को इक्वल करवा दूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 करवा दूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के वजह से, एकांतर अंतःकोण के वजह से अगर ये इक्वल हो गया तो ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल, यानी मैं इक्वल कर सकता हूं। तो देखो दोस्तों, अगर मेरा एंगल वाई ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का होगा ना दोस्तों भाई, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये क्यों है रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के वजह से। तो जब ये इक्वल हो गया तो एक्स और वाई पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि इस टॉपिक में। क्लियर? तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
दी गई आकृति में पी क्यू पैरेलल है आर एस के। पी क्यू क्या है? पैरेलल है आर एस के, ये पैरेलल है भाई। ठीक है, सिद्ध करना है क्या है, यानी आपको जो डायग्राम दे रखा है पी क्यू आर एस, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल, यानी पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके? आर एस के। प्रूफ करना है ओ पी अपॉन ओ आर, यहां पे डाल दू ओ पी अपॉन ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू मल्टीप्लाई ओ एस। ठीक है, अगर मैं इसको सिमिलर प्रूफ कर दूं तो ध्यान दो, आपको पता है क्या ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ट्रायंगल ओ पी एस, आपको पता है एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ये एंगल आर एस ओ आर। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण के वजह से। सेम एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस। ठीक है, तो ये सिमिलर हो गया। सिमिलर में हमें दो ही चीज, दो एंगल ही प्रूफ करना होता है। अब ये सिमिलर हो गया तो अब क्या हो गया, इनके रेशो जो होंगे, इनके साइड के रेशो जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल, यानी ओपी अपॉन ओ एस इज इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू अपॉन ओ आर, इक्वल हो जाएगा दोस्तों। अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा? इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, सेम ओ क्यू, और इधर जाके ये ओ एस मल्टीप्लाई। तो हो गया प्रूफ, हो गया। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, कहा गया ये रहा, यही प्रूफ करके दिखाना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। क्योंकि हमें सिमिलर हो जाता है तो सिमिलर उनके रेशो जो होते हैं, उनके साइड के रेशो जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन में करना है तो कर लेना, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, सेम वैसे ही होगा। एल एम और सी बी पैरेलल है, एल एम और सी बी पैरेलल है, एल एन और सी डी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। ए एम और ए बी सेम वही, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में प्रूफ करना और आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 और आ जाता भाई ये ऐसे क्वेश्चन उठ के क्या है कि 1 अल्फा प्लस 1 बीटा की वैल्यू बताओ। अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, है ना। अब देखो, ये तो सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज, और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल कैसे निकलता है? माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल कैसे निकलता है? सी अपॉन ए। चेक कर लेते हैं, पहले माइनस डाल दो, b कितना है? 14 डालो, a कितना है? 8 डालो, c कितना है? 3 डालो, और a कितना है? 8 डालो। बस वैल्यू पुट कर दो, -14/8 अपॉन 3/8। 8 से 8 के आंसर कितना आ गया? -14/। देख लो भाई, कितना आसान है। पता नहीं आप पहले शून्यक निकालोगे फिर सॉल्व करोगे, नहीं, आपको पता है इसका एलसीएम लेके हमारा ये बनेगा, फिर सम ऑफ जीरोस बन रहा है ऊपर, नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाओगे और नीचे सॉल्व करोगे। अगर ये नहीं हो रहा तो दूसरा देख लेते हैं। कह रहा इक्वेशन बनाना है, आपको शून्यक दे रखा -9 और 6, तो इक्वेशन बनाने के लिए यानी एक अल्फा दे रखा -9, बीटा दे रखा है 6। इक्वेशन कैसे होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस अल्फा की जगह -9, बीटा की जगह 6x प्लस -9 6। सॉल्व कर दो इसको। x² -3 और माइनस प्लस 3x, 6 9 54 -54, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। sin 30 cos 60, sin 30 cos 60 बुक का क्वेश्चन है ये तो, प्लस cos 30 sin 60। अच्छा, इन्होंने एक ऐड कर दिया, यहां तक तो बुक का क्वेश्चन है
ये 45 आंसर 0 आ जाएगा भाई शायद। cot 45। देखो sin 30 कितना होता है 1/2 cos 60 1/2 माइनस cos 30 √3/2 प्लस में है ना प्लस sin 60 √3/2 माइनस cot 45 1/4 प्लस 3/4 क्योंकि रूट से रूट कट गया -1 सॉल्व करो एलसीएम 4/4 -1 4 से 4 कट गया 1 -1 इज इक्वल टू 0। भाई 2 नंबर में इतना आसान। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है इसकी कोई जीवा, इसका कोई कॉर्ड वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का बनाता है, इसका कॉर्ड वृत्त के सेंटर पे कितने डिग्री का बनाता है, यानी अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये कितने डिग्री का बना रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। फिर कह रहा है लघु त्रिज्या मतलब माइनस सेगमेंट सॉरी माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का फॉर्मूला बताओ। माइनर सेक्टर चाहे कोई सा भी हो, सेक्टर का तो फॉर्मूला एक ही θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। माइनर सेक्टर के लिए 90/360 पाई की जगह 22/7 आर की जगह 10 अच्छा 3.14 बोला होगा हाँ तो 3.14 और पाई की जगह 10 ये तो बन गया 1/4 दो जीरो से ये पॉइंट आ गया यानी 314 को डिवाइड कर दो 4 से 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28 3 गया 4 8 जा 32 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेजर सेक्टर का कैसे निकालेंगे, तो मेजर सेक्टर का 2 बताया था, सर्कल का एरिया निकालो उसमें से माइनस कर दो माइनर सेक्टर का, ठीक है। दूसरा ये टोटल 90 है तो ये कितना होगा 270 डिग्री 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उसका एंगल हमें पता चल गया, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर बी, ये क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एक वृत्त है इस वृत्त पे 2 रेडियस खींचा गया, एक यहां से एक यहां, ठीक है, और फिर P से एक इस टेंजेंट लाइन भी खींचा गया और यहाँ पे कॉर्ड भी बनाया गया, जीवा भी बनाया गया जिसका एंगल कितना 40 डिग्री। और आपको ये पता है, अच्छा अभी बता दो PRQO, ठीक है। अब ध्यान दो कि आपको ये पता है एंगल OPR जो होता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री। वृत्त के सेंटर से वृत्त के टेंजेंट पॉइंट पे खींचा गया लाइन वो कितने डिग्री का बनाता है टेंजेंट लाइन से 90 डिग्री। तो आपको पता है एंगल OPQ प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री, वही रूल है 90 डिग्री का बनाता है। OPQ हमें निकालना है, एंगल OPQ 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो एंगल OPQ कितना आ गया 50 डिग्री। क्लियर ये।
अब ध्यान दो, क्या हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये रूल पढ़े हैं कि अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं? अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो एक कोण यहाँ 40 है तो दूसरा कोण भी 40 होगा। क्या हमने ये पढ़े है ना क्लास 8वीं और 9वीं में पढ़े है ना? तो अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर मेरा ये एंगल दोस्तों, ये एंगल भाई, ये एंगल 50 का बन रहा है तो ये एंगल कितने का बनेगा? 50 का। तो बस अब आ जाते हैं, एंगल ओ पी क्यू जो होगा वो इक्वल हो जाएगा ओ क्यू पी के, है ना? रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब ध्यान दो, अब आता है ट्रायंगल ओ पी क्यू में। अब आपको पता है एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब हमें क्या क्या पता चल गया? एंगल पी हमें पता है 50, एंगल ओ हमें नहीं पता, और एंगल क्यू हमें पता है 50। 180 50 100 हो गए, तो एंगल ओ कितना आ गया? 180 माइनस 100, एंगल ओ आ गया आपका कितना? 80 डिग्री। तो समझ आया दोस्तों? देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है? ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। तो भाई आगे चलते हैं, द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके इसका फैक्टर मूल निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, याद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? डी, जो कि फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान दो, b कितना है यहाँ पे? ये b होता है, ये a होता है, ये c होता है। b आपका 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 9, यही है। तो भाई आंसर तो आपका नेगेटिव में आ गया। 4 दूनी 8, 8 निमा कितना होता है? 72। आपका नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव के 68। अब आपको मैंने पढ़ाया था, जब d 0 से बड़ा हो तो x की 2 वैल्यू आएगी और वो दोनों डिफरेंट होगी। जब d 0 के इक्वल होगा तो x की 2 वैल्यू आएगी और दोनों सेम होगा। लेकिन जब d 0 से कम आएगा तो सॉल्व ही नहीं करना, यानी ये अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसका कोई जीरोस नहीं बनेगा, तो आपका आंसर खत्म। इतना ही करना है। आगे चलते हैं, इसी का ऑप्शन है के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके द्विघात सूत्र मूल वास्तविक समान मूल सेम है, यानी d इज इक्वल टू कितना है? 0। d इज इक्वल टू 0। तो भाई निकालो। अब d का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 0। b कितना ध्यान दोगे तो माइनस 2kx, यही है क्वेश्चन ना, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6। b कितना है? ये माइनस 4। a कितना आपका? ये कितना है? k। और c कितना है? 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे 4k स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे माइनस 4 6 24, 24k, 0 k कॉमन, 4k कॉमन, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया k की वैल्यू 0, एक आ गया k की वैल्यू 6। तो हम k की वैल्यू 0 रख के ना सॉल्व करेंगे, हम k की वैल्यू 6 रख के सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है जीरोस भी बताना है, तो k की वैल्यू 6 रखो, तो 6x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x प्लस 6। अब इसका जीरोस निकाल लो, निकाल लो भाई। x निकालने का फॉर्मूला क्या है? x निकालने का तो ये है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x माइनस बी कितना आ गया भाई? माइनस बी, पहले माइनस डालो फिर माइनस 12, एक 2, a कितना है? 6, 12 से 12 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, आंसर कितना आ गया? x की वैल्यू 1। समझ आया? तो भाई आगे चलते हैं अब ताश वाला, जो कि मैंने अच्छे से करवा रखा, बहुत अच्छे से करवाया भाई। अगर ये वीडियो नहीं देखे हो ना भाई तो जाके देखो, ये बहुत अच्छे से हमने कर रखे ताशों वाला। ताश क्या, सबसे पहले 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई कार्ड है, उनको फेंकना है और उनमें से एक कार्ड निकालना है। लाल रंग का बादशाह। तो सबसे पहले आते हैं, वापस थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कार्ड पे कितने होते हैं टोटल कार्ड? 52, जिसको सबसे पहले डिवाइड किस में करते हैं? कलर में। कलर कौन से? रेड और ब्लैक। ठीक है, जो कि कितने कितने होते हैं? 26 यानी 52 को डिवाइड किया 26 कलर रेड और ब्लैक।
ठीक है, अब इनको डिजाइन में करते हैं। रेड के दो डिजाइन होते हैं, एक होता है ईट डायमंड, एक होता है हार्ट। इसमें एक होता है हुकुम और एक होता है स्पीड्स। ठीक है, ठीक है भाई। ये कितने कितने होते हैं? 13 13 13 13। अब ऐसे 13 कार्ड होते हैं नीचे, जैसे इक्का हो गया, किंग हो गया, क्वीन हो गया, जैक हो गया, 10 9 8 ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, किंग का पूछा है, किंग का लाल, तो किंग का तो लाल यही दोगे, ये तो ब्लैक है, तो यानी 2/52। क्या लगा, काले रंग का पत्ता नहीं है, काले रंग का नहीं है तो कौन सा होगा? रेड का ही होगा, यानी रेड के कितने? 26 26/52 कितने? 1/2। कह रहा पान का इक्का, तो पान का इक्का भाई ये रहा, पान का इक्का कौन सा होगा? ये तो हट है, ये है पान। ठीक है, तो 1/52 खत्म। 3 नंबर आ गए फ्री के। देख रहे हो भाई कितना आसान है। आगे चलते हैं, सिद्ध करे। अगर मैं आपने नहीं देखा वीडियो तो ये वीडियो जाके देखो कैसे प्रूफ करते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, √3 को प्रूफ करना है। √3 के बाद अगर वो आपका इरेशनल है तो इसको एक साइड कर देना है। जैसे देखो, आप √3 को प्रूफ कर देते हो ना, a/b रख के सॉल्व कर देते हो, तो आपको लास्ट में क्या करना है, 2 + 5√3 = a/b। √3 को एक साइड कर दो, 2 + 5 a/b - 2 5√3 √3 ab - 2 5 इधर आ जाएगा। अच्छा, इसका एलसीएम ले लो तो आपका आंसर आ गया। ये एक इरेशनल नंबर है तो ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर। समझ आया? अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? tan a + sec a का होल स्क्वायर, tan a - sec a का होल स्क्वायर = 2 1 + sin स्क्वायर a 1 - sin स्क्वायर a। तो चेक करते हैं भाई, tan a + sec a का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? tan स्क्वायर a + sec स्क्वायर a + 2 tan a sec a, यही लिख सकते हैं। सेम नीचे वाले का लगाऊं तो tan स्क्वायर a - sec स्क्वायर a - 2 tan a sec a, ये तो कट गया, ये आ गया 2 tan स्क्वायर a + 2 sec स्क्वायर a, 2 कॉमन, tan स्क्वायर a का लिख सकते हैं sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, इसको लिख सकते हैं 1 / cos स्क्वायर a, तो ये बन गया 2 sin स्क्वायर a + 1 cos स्क्वायर a। एलसीएम लोगे तो अब आपको पता है 1 sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a जो होता है वो कितना होता है? 1 cos स्क्वायर a को यहीं छोड़ो तो ये कितना आएगा? 1 - sin स्क्वायर a। तो आपको क्या करना है, 2 sin स्क्वायर a + 1 cos स्क्वायर की जगह लिख दो 1 - cos स्क्वायर a, और आपका आंसर आ गया। देखिए भाई, ऐसे करने आपको क्वेश्चन, और इस बार भर के नंबर लाने हैं मैथ्स में। कितने भाई? 36 है। अगला क्वेश्चन क्या है? दो घन है, दो क्यूब है जिनका वॉल्यूम दे रखा 125, यानी एक क्यूब मान लेता हूं C1, एक क्यूब मान लेता C2, दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो कितना? 125 और 125। अब इन दोनों को मिलाकर प्राप्त घनाभ एक क्या बनाया? क्यूबॉइड। क्या बनाया? क्यूबॉइड। तो इनका उसका भी वॉल्यूम बताओ, इसका और आयतन। तो ध्यान दो, दोनों को मिला के वॉल्यूम तो सेम ही आएगा, है ना? वॉल्यूम तो सेम ही आएगा, निकालने की जरूरत नहीं। पहले मैं इसका साइड निकाल लेता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? एक ही क्यूब होता है क्यूबॉइड का, एक ही क्यूब इधर चला गया, क्यूब रूट बन गया 125 का a, यानी 125 कितने हो गए? कितने हो गए भाई? 5 का। ठीक है, a कितने हो गए? 5। अब ध्यान दो, क्यूब जो होता है भाई, क्यूब 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 क्यूब,
अब इन दोनों को ऐड करो तो भाई क्या बनेगा, एक बड़ा बड़ा क्यूब, यानी इसका हाइट भी 5, इसका हाइट भी 5, बेस भी 5 और सॉरी लेंथ भी 5 और ब्रेथ भी 5। फिर सेम इधर, तो लेंथ और लेंथ ही तो ऐड हुआ, यानी ये 10 हो जाएगा, आपका ये सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, 5 5 25 गुना 10 कितने होते हैं, 25 गुना 10 125, 25 गुना 10 भाई 250। देखो मैंने कहा था वॉल्यूम तो सेम ही होगा, दोनों को पिघला के करेंगे। अब इसका क्या पूछा है, क्षेत्रफल, वो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा नहीं है कौन सा बनाना है, तो हम टोटल ही निकालेंगे। तो TSA का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 2LB प्लस BH प्लस LH। सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। L आपको पता है 10 है, B 5 है, H 5 है, वैल्यू डालना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ठोस एक अर्धगोला पर अध्यारोपित एक शंकु है। तो एक अर्धगोला पे उल्टा भाई, एक अर्धगोला है, अब इसी पे क्या कह रहा है, एक शंकु भी है। पूरा है क्या, हाँ व्यास तो सेम है भाई, ये नहीं बन पा रहा सही से, यहाँ से ले आऊं, अब बन जाएगा ना। चलो भाई बन गया। अब क्या कह रहा है, एक शंकु है जिनका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, रेडियस नहीं व्यास, डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है के बराबर और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की हाइट 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 उसके त्रिज्या यानी 7/2 त्रिज्या के बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो इसका वॉल्यूम निकालो भाई, वॉल्यूम तो क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, एच 7/2 ये प्लस 2 पाई कॉमन, आर की जगह 7/2 ये है ना। अच्छा एच भी सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है, हो जाएगा भाई। 1/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, क्योंकि डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा हाफ, 7/2 प्लस 2 से 2 कट गया 7 है ना भाई। तो आपका आंसर आ गया, यहाँ काटो 7 से 7, ये कट गया 11 और कुछ कटेगा नहीं, 77/6। इसको सॉल्व करो, 7 दूनी 14 7 21/2, ये कट गया 7। आपका आंसर आ गया 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 7 56/4 सेंटीमीटर क्यूब क्यूब क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चंस है आपके, तो बचे हुए क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आज हमने PYQ 1 सॉल्व किया, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला PYQ लेके आऊंगा, अब लेके आऊंगा स्टैंडर्ड का। तो स्टैंडर्ड वालों आ जाओ, अब हमें इस बार लाने हैं कितने, 80 में से 80 मार्क्स। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही, और हमें इस बार अच्छे से मार्क्स लाने, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। 10 दिन रह रहे, 20 दिन रह रहे शायद, और 20 दिन में हमें 5 से 10 पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो धन्यवाद।